पति ब्रह्मचारी। तो याद रखना आकाश सिंह, मेरी मांग में ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र सिर्फ मेरे सूरज के नाम का है, क्योंकि वही है मेरा पति ब्रह्मचारी। मुझे पता था कान्हा जी, आप मेरी शादी मेरे पति ब्रह्मचारी सूरज से ही करवाएंगे। कन्यादान के लिए आप लोग आगे आइए। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। अब सिंदूर लगाइए। मुझे इनसे कुछ बात करनी है। अब तो सारी जिंदगी तुम दोनों को ऐसे ही हाथ पकड़कर चलना है और सारे अहम फैसलों पर मिलजुल कर बात करनी है। जाओ बेटा। बिल्कुल, जाओ जाओ। सूरज? 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 सूरज, तुम ठीक हो? दुल्हन! जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है आकाश, जिन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। देखो ना, मेरी शादी सूरज से ही हुई।
मेरा विश्वास जीत गया और तुम सबकी जिद हार गई। नहीं, आकाश कभी नहीं हारता। तुम सिर्फ मेरी बनोगी दुल्हन, फिर चाहे उसके लिए मुझे इस गुंडे की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अगर तुमने सूरज पे गोली चलाई तो यहाँ एक नहीं 2 लाशें गिरेंगी। तुम्हारे और गुलाब सिंह के लाख कोशिशों के बाद भी मेरी किस्मत में मेरा पति ब्रह्मचारी लिखा था, तो मुझे वही मिला। तुम समझती क्यों नहीं हो? अब पापा का मैसेज आया कि वहां की तबीयत और बिगड़ गई है और वो उन्हें लेकर विदेश चले गए। आप मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हैं? गुड़िया, अगर तेरा सूरज आग है तो गुलाब सिंह ज्वालामुखी है। ये बात कभी भूलना मत तू। ये ज्वालामुखी कुछ दिनों के लिए शांत जरूर हो रहा है लेकिन बुझा नहीं है। मैंने अपना वादा निभाया है, तुझे भी अपना वादा निभाना होगा, क्योंकि तेरी माँ को अपने कब्जे में करके ले जा रहा हूं मैं। भले ही मैं जा रहा हूं अपनी बसाई हुई लंका को छोड़कर, लेकिन तेरी जान से प्यारी माँ को अपने कब्जे में करके ले जा रहा हूं मैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन गुड़िया। सूरज को आजाद करवा के मैंने अपना वादा निभाया, अब आकाश की पत्नी बनकर तुझे अपना वादा निभाना होगा, वरना अपनी माँ को कभी जिंदा नहीं देख पाएगी तू। और उस सूरज पर लगे सारे इल्जामों की फाइल मैं फिर से खुलवा दूंगा और वो कभी IAS नहीं बन पाएगा, कभी भी नहीं। गुड़िया, जब तक तू मेरे इशारे पर चलेगी तेरी माँ एक बेहतरीन जिंदगी जिएगी और सूरज आजादी से अपने पंख पसार कर अपने सपनों की उड़ान भर सकेगा। लेकिन बदले में तुझे आकाश की पत्नी बन के रहना होगा। हर बुराई का अंत निश्चित है। आज आप बेबस होके हार के यहाँ से भाग रहे हैं, ना अपनी जिद पूरी होते देख पाए, ना ही अपने हाथों से मेरा कन्यादान कर पाए। खैर, मेरा कन्यादान तो उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने मेरी शादी अपने उस गुंडे सूरज से करवाई थी। हार जीत का जश्न नहीं मनाया जाता गुड़िया, और हर बड़ी सफलता कुर्बानी मांगती है। तो याद रखना तू, जब तक तू आकाश के साथ है तेरी माँ की सांसें चल रही हैं और सूरज आजाद है। याद रखना मेरी बात। सूरज, तुम्हारी इच्छा सिर्फ तुम्हारी रहेगी और मेरा ये सैक्रिफाइस सिर्फ इसलिए है ताकि तुम एक IAS ऑफिसर बनो और हमारा सपना पूरा करो। मुझे ये शर्त मंजूर है मुझे तुम्हारी कैद, लेकिन दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर से मैं सिर्फ मेरे सूरज की रहूंगी, सिर्फ मेरे सूरज की पत्नी। वादा करती हूँ, हम दोनों के अलावा किसी तीसरे को इस राज के बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि सोने के पिंजरे में कैद के बदले मैंने मेरे सूरज की आजादी चुनी है।
तो आज से हम सिर्फ दुनिया की नजरों में पति पत्नी होंगे। याद रखना, भले ही सूरज को ये शादी ना याद हो कि वो बेहोशी की हालत में है, लेकिन मैं हमेशा सूरज की पत्नी रहूंगी। ईशा और सूरज कभी अलग नहीं होंगे। सूरज भैया, वो देखो ईशा भाभी। ईशा भाभी, बस हो गया ना तुम्हारा ड्रामा, अब चुपचाप घर चलो। कान्हा जी, आज मेरे सारे दुख, सारे तकलीफ सब खुशी में बदल गए, क्योंकि आज मेरा सूरज IAS बन गया। मेरा सूरज, और आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मेरा दिल कर रहा है मैं बस खुशी से झूम उठूं, जोर से नाचूं। तुमने ही कहा था ना, सूरज जितना भी ऊपर उठने की कोशिश करे पर उसे रहना आकाश के नीचे ही पड़ता है। पर तुम शायद भूल गए थे कि जब सूरज उगता है तो आकाश को भी अपना रंग बदलना पड़ता है। तो अब मेरे सूरज के आगे इस आकाश सिंह की मर्जी नहीं चलेगी। आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। तुमने और गुलाब सिंह ने मिलकर
मेरी माँ पर हत्या के जुर्म में सूरज को फंसाया। बदले में मुझे सूरज से अलग होने की शर्त रखी और गुलाब सिंह ने जबरदस्ती तुम्हारी पत्नी कहलाने के लिए मजबूर किया। मैंने सब मान लिया, सब सह लिया, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरे सूरज का आईएएस बनना था। मैं हार के भी जीत गई और तुम लोग जीत के भी हार गए। जिसकी जीत का इतना जश्न मना रही हो, तुम ये जानती हो ना कि तुम उसके पास कभी नहीं जा सकती। यार, में पास होने के लिए कभी कभी दूर होना पड़ता है, पर ये बात तुम नहीं समझोगे आकाश। मेरी कैद सूरज की आजादी है और इसलिए मुझे मेरी कैद खुशी खुशी मंजूर है। गुलाब सिंह को उसकी हार का संदेशा पहुंचा देना कि मेरा सूरज आईएएस बन गया है। तैयार हो जाओ आकाश सिंह, मेरे सूरज को सलाम ठोकने के लिए। निकल जाओ यहाँ से। गुलाब हवेली में तुम्हारी या सरला आंटी की कोई जगह नहीं है। आकाश और उसके पिता अब मेरी फैमिली है। मजबूरी, गरीबी, तंगी के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है सूरज। तुम्हारे साथ मुझे एक गुंडे की पत्नी की पहचान मिली, लेकिन अब मैं आईपीएस ऑफिसर की पत्नी कहलाऊंगी। सूरज से बात करूं, बधाई दो उसे। जानती हूँ ये तुम ही हो। सूरज, मिटाया जो मेरा प्यार, अब मेरी नफरत देखेगी। अब मैं आबाद हूँ जिंदगी से भरपूर, तेरी दुनिया के साए अब मेरे रंग से ढक जाएंगे। मिटाया जो मेरा प्यार, अब मेरी नफरत देखेगी। मेरा इश्क मेरा इंतकाम, अब तेरी बर्बादी दिखाएगा। मेरा फोन वापस दे। तड़प भी बड़ी कमाल की चीज है ना, और उसके साथ अगर मजबूरी जुड़ जाए तो कॉम्बिनेशन कमाल ही हो जाता है। तुम मिलना चाहती हो ना अपने रांझा से? डोंट वरी,
मैं मिलवाऊंगा ना, एकदम फेस टू फेस। शहर के नए कलेक्टर, यानी कि तुम्हारे पुराने पति। ओह सॉरी, मुझे कहना चाहिए था तुम्हारे सीक्रेट पति के ऑनर में आज शाम को एक पार्टी रखी गई है और उस पार्टी में मुझे भी बुलाया गया है अपनी पत्नी के साथ। तो क्या है ना, बुरे और गंदे काम तो बहुत किए हैं मैंने, पर सोचा कि क्यों ना हीर को अपने रांझा से मिला के थोड़ा पुण्य ही कमा लो। वैसे लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी मेहवाल, इन सब लव स्टोरीज का एंड तो मालूम है ना तुम्हें। मैं भी कहां तुम्हारे प्यार को नजर लगा रहा हूं, तुम बस शाम को रेडी रहना जानम। सच्चा प्यार करने वाले कभी अंत की परवाह नहीं करते। आज इतने टाइम बाद मेरा पति ब्रह्मचारी मेरे सामने होगा। सॉरी, मेरा आईएएस पति ब्रह्मचारी।